हेलो स्पार्क्स। तो ये है डे 6 ऑफ स्कोरिंग 100 इन बोर्ड एग्जाम। तो आज का टॉपिक है ओजोन लेयर। सो बेसिकली ओजोन मॉलिक्यूल से बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अगर ये ओजोन की लेयर ना होना तो सन से आ रही हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमें सनबर्न, स्किन कैंसर, कैटेरेक्ट माने की मोतियाबिंद और म्यूटेशन जैसे कि डीएनए में अल्टरेशन, प्लांट्स को हार्म, ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं। सो नाउ यू नो हाउ ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर। नाउ लेट्स सी हाउ इट फॉर्म इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में जो प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन। अब ये ऑक्सीजन के एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ड्यू टू यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी जो ओजोन लेयर है वो डे बाई डे थिन होती जा रही है। इसी को डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन का डिप्लीशन होने का कारण है कुछ केमिकल जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस CFC इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन अवर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स ETC। तो 1980 में UNEP नाम की ऑर्गेनाइजेशन को जब ये पता लगा कि CFC जैसे मॉलिक्यूल ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं तो उन्होंने उसके प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया। UNEP की फुल फॉर्म पूछी जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब जब CFC पे बैन लग गया तो अब ऐसा कूलेंट की तरीके से क्या यूज किया जाता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हियर आर सम स्टेप वी शुड टेक टू रिस्टोर द ओजोन लेयर। समझ आ गया ना? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।